वर्डप्रेस की कैटेगरी कहाँ पे मौजूद है, तो मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन के बजाय यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड टेक को सिलेक्ट करता हूँ। तो प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर हमारे पास वर्डप्रेस का ऑप्शन मौजूद है। हमें यहाँ पे एटलीस्ट 2 जो हमारे जो स्किल्स हैं कह लीजिए या हमारे जो ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करने हैं। तो एक वर्डप्रेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और दूसरा वेबसाइट बिल्डर्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने सिलेक्ट किया। तो आप ये बेसिकली जो अपना ऑक्यूपेशन है वो आप अपने स्किल्स जो ऑफर करना चाह रहे हैं, मसलन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो उसके हिसाब से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे हमें अपने स्किल्स ऐड करने हैं, यानी किन स्किल्स के ऊपर मुझे अबूर हासिल है। और एक चीज़ और, जब हमने यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर यह भी बताना है कि हम कब से इस ऑक्यूपेशन में है। तो मैं यहाँ पे 2010 को सिलेक्ट करता हूँ, और 2010 से 20 का मैं टेन्योर सेलेक्ट करता हूँ कि मैं 2010 से लेके 2020 तक इस प्रोफेशन में हूँ। और उसके बाद हमें स्किल्स ऐड करने हैं। स्किल्स में मैं HTML टाइप करता हूँ। यहाँ पे जब आप HTML टाइप करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। तो मैं यहाँ से HTML और CSS को सिलेक्ट कर लेता हूँ, HTML5 एंड CSS। और फिर यहाँ पे मुझे अपना एक्सपर्टाइज लेवल सेलेक्ट करना है, तो मैं इसमें एक्सपर्ट लेवल सेलेक्ट करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मुझे एक और स्किल ऐड करना है। आप यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो स्किल्स आप ऑफर कर सकते हैं वो ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ PHP, MySQL। तो आप देखिए PHP5, PHP7, मैं PHP7 को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सपर्ट ऐड, और फिर इसी के साथ मैं एक और स्किल ऐड कर लेता हूँ। PHP के साथ MySQL हम ऐड कर लेते हैं। MySQL को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे मैं इसका एक्सपर्ट सेलेक्ट करता हूँ, ऐड। और इसके अलावा हमें एक और जो मेन स्किल है हमारा वर्डप्रेस का, वो भी लाजमी तौर पे सिलेक्ट करना है, जिसकी बेस पे हम अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एक्सपर्टाइज लेवल या एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट और ऐड। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान मैंने कंट्री सिलेक्ट किया, पाकिस्तान हमें चाहिए। इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो मैं यहाँ से कॉमसेट टाइप करता हूँ, कॉमसेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरी डिग्री का टाइटल क्या है, यहाँ से आप MSc या MCS अगर मौजूद हो तो मैं MSc को सिलेक्ट करता हूँ। और फिर मेजर जो है वो हमारा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस, मैंने कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट किया। किस साल में मैंने डिग्री कंप्लीट की वो साल मुझे यहाँ पे मेंशन करना है और फिर ऐड कर देना है। इस तरह से आप अपनी बाकी की डिग्रीज भी ऐड कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ऑप्शनल फील्ड है। इसके अलावा अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस एक्वायर की हुई हैं किसी रेप्यूटेड इदारे से, जैसे आपके पास अगर ओरेकल की कोई सर्टिफिकेशन है फॉर एग्जांपल, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अगर पर्सनल वेबसाइट है तो उसका लिंक आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करें, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, क्योंकि ये चीज़ आपके प्रोफाइल को बूस्ट देती है। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसे एम्प्टी छोड़ दीजिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम आगे अपने थर्ड फेज के ऊपर, यहाँ पे हमें अपने जो सोशल प्रेजेंस है उसे कनेक्ट करना है। हम फेसबुक, ट्विटर और गूगल अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ये अगर हम कनेक्ट के बटन पर क्लिक करें तो हम इन्हें लिंक कर सकते हैं अपने फाइवर अकाउंट को गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ। लेकिन गूगल के साथ जब आप इसे कनेक्ट करते हैं तो गूगल जो है वो आप ये बेसिकली फाइवर जो है वो आपके तमाम कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो जिसे मैं लाइक नहीं करता, इसलिए मैं फिल वक्त स्किप कर रहा हूँ इस स्टेप को। आप अगर इसे कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी कोई प्रोफेशनल प्रेजेंस है जैसे कि गिटहब पे या फिर आपका स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अकाउंट है तो उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, इसलिए मैं सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। और अब हम आ गए अकाउंट सिक्योरिटी के ऊपर। अकाउंट सिक्योरिटी के अंदर आप देखिए हमारे पास एक तो ईमेल है जो कि वेरीफाई हो चुकी है, दूसरा फ़ोन नंबर है। और इस फ़ोन नंबर के अंदर हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। ऐड फ़ोन नंबर के ऑप्शन पर जाएंगे, कंट्री पाकिस्तान है और मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। और इस मोबाइल नंबर पे मुझे वेरिफिकेशन SMS भेजा जाएगा, तो मैं वेरीफाई बाय SMS के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पे एक SMS वसूल होगा जिसमें मेरा 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होना चाहिए, और हमें वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे ऐड कर देना होगा। और जब हम इसे ऐड कर देंगे यहाँ पे तो हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। हम इसके बाद सबमिट कोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर आपने करेक्ट कोड एंटर किया है तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। ओके के बटन पे हम क्लिक करते हैं।
और इसके बाद हमें अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है। ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसकी मदद से हम अपने फाइवर अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। इस सूरत में आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपको हेल्प आउट करता है। तो हम यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, लेट्स से। और इसके बाद मैं यहाँ पे उसका कोई आंसर जो है वो मेंशन कर देता हूँ और फिर फिनिश के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, हम ओके के बटन पे क्लिक करते हैं और देखिए फिनिश का बटन हमारे पास अपीयर हो चुका है। हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, सिंपली ऑल डन फिनिश, और हम फिनिश के बटन पे क्लिक करते हैं। लीजिए हम सक्सेसफुली अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम फाइवर पे अपनी गिग कैसे क्रिएट करते हैं। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पे आप गिग कैसे क्रिएट करते हैं।